उस वक्त के मुंबई के मशहूर बिल्डर लीलाधर ने पहली बार 24 माले की बिल्डिंग बनाई थी। इस बिल्डिंग में फ्लैट लेने वालों की होड़ सी लग गई। ऐसे में एक दिन मिस्टर वर्मा इस बिल्डिंग के 11वें माले पर फ्लैट खरीदते हैं। अजी देखिए, यहाँ से पूरे बॉम्बे का नजारा दिख रहा है। चारों तरफ लाइट ही लाइट, जगमग सितारों से भरे आसमान की तरह। हाँ पापा, आपके दामाद जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। काश 11वें फ्लोर के बजाय 24वें फ्लोर पर लिया होता तो कितना अच्छा होता। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? कौन हो तुम? मैं भी तुम्हारी तरह ही इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। पर मैं आया तब तो तुम यहाँ नहीं थे। मैं तो ग्राउंड फ्लोर से इसी में खड़ा हूँ। अरे मैंने 22वें फ्लोर का बटन दबाया था, लिफ्ट रुकी क्यों नहीं? क्योंकि मैंने 25वें फ्लोर का बटन दबाया है। लिफ्ट पहले वहां रुकेगी। 25वां फ्लोर? पर मैंने तो सुना है इस बिल्डिंग में सिर्फ 24 फ्लोर हैं। गलत सुना है। वो देखो, 25वें फ्लोर का बटन है लिफ्ट में। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं आया तब तो इस लिफ्ट में 24 बटन ही थे। तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। इसमें 25वां टॉप फ्लोर है। लगता है तुम नए नए आए हो। आओ, एक एक कप चाय की हो जाए। नहीं, सेक्रेटरी साहब मेरा वेट कर रहे हैं। अरे सेक्रेटरी का तो काम ही होता है सोसाइटी वालों का वेट करना। आओ, एक एक कप चाय हो जाए। अरे आओ तो। चलो चलो। वो उसे लेकर बाहर निकलता है। सामने ही उसका टेरेस फ्लैट है। वहाँ से पूरी मुंबई का नजारा दिख रहा है। अरे वाह, आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। टॉप फ्लोर टेरेस फ्लैट नसीब वालों को ही मिलता है। जिनका नसीब नहीं होता उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो ख्वाहिश लिए यूं ही मर जाते हैं। अरे चाय इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये मुंबई है भाई, यहाँ सब कुछ रेडी रखना पड़ता है। ये लो। क्या हुआ? चाय बहुत गर्म है क्या? खून है इसमें। कहाँ है खून? ये तो चाय है, खून नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना। पीना पड़ेगा। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। और वैसे भी महाराष्ट्र में चाय को मना नहीं करते, वरना ऐसी बनौटी लगती है कि पीछा नहीं छोड़ती। वर्मा जी जब अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी के घर पहुंचते हैं तो उनकी बात सुनकर सेक्रेटरी चौंक जाता है। क्या बात करते हो वर्मा जी? हमारी बिल्डिंग में तो 25वां फ्लोर है ही नहीं। अगर ऐसा है तो लिफ्ट में 25वें फ्लोर का बटन क्यों है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुनकर सेक्रेटरी उन्हें लिफ्ट में ले जाकर दिखाता है। देखो, कहाँ है 25वें फ्लोर का बटन? रात भर उन्हें इसी उधेड़ बुन में नींद नहीं आती है। दूसरे दिन उनकी बेटी उन्हें बताती है कि वो लेट नाइट ही ससुराल चली जाएगी। शाम को उनके दामाद जी उसे लेने आ रहे हैं।
ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। पर जब मैं आया तब तो तुम इस लिफ्ट में नहीं थे। तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा, मैं तो ग्राउंड फ्लोर से ही इस लिफ्ट में खड़ा हूँ। अरे अरे, ये 11th फ्लोर पर रुकी क्यों नहीं? मैंने 25वें फ्लोर का बटन दबाया है ना, वहाँ मेरा फ्लैट है। अरे पर मुझे 11th फ्लोर पर उतरना था। अरे तो क्या हुआ, आप मेरे साथ एक चाय पीकर वापस आ जाइएगा। आओ, एक कप चाय हो जाए। अरे आओ, मना मत करना। नहीं, मुझे जल्दी है। अरे चाय को मना नहीं करते। अरे वाह, आपका फ्लैट तो बड़ा खूबसूरत है। अभी कहाँ दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। दामाद के पिता अपने होनहार बेटे की मौत से वो पागल से हो जाते हैं और उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तुम लोगों ने मेरे बेटे को यहाँ बुलाकर धोखे से उसे मार दिया। नहीं पापा, मैंने खुद देखा था, ये ऊपर की तरफ से नीचे आए थे। पर तुम्हारा फ्लैट तो 11th फ्लोर पर है, तो फिर ये ऊपर क्यों गया? कहीं वही आदमी उसे 25वें फ्लोर पर तो नहीं ले गया था? झूठ, मुझसे झूठ। अरे मैं बॉम्बे का मशहूर एस्टेट एजेंट हूँ। मैंने ही इस प्लॉट का सौदा इसके बिल्डर से करवाया था। मैं जानता हूँ इस बिल्डिंग में 25वां फ्लोर है ही नहीं। जब ससुर का दिल थोड़ा हल्का होता है तो वो सेक्रेटरी के यहाँ जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? तुम मुझे पहचान तो गए होंगे, एस्टेट एजेंट साहब। तुम? अरे ये लिफ्ट 22nd फ्लोर पर रुकी क्यों नहीं? मैंने 25वें फ्लोर का बटन दबाया है। लिफ्ट पहले मेरे फ्लोर पर रुकेगी। 25वां फ्लोर? हाँ, क्यों? तुम भूल गए? मेरा 25वां फ्लोर मेरी जिंदगी का सपना, मेरे परिवार का सपना, जो कभी तुमने पूरा नहीं होने दिया। मेरा परिवार टेरेस फ्लैट का सपना देख रहा था। तुमने मुझसे चालाकी की, तब से मेरी आत्मा तुझसे अपना बदला लेने के लिए भटक रही है। और होनी को देखो, तेरा बेटा अपनी बीवी से मिलने आया। उसे शिकार करके मैंने तुझे यहाँ बुलाया। आज तुझे मुक्त करके मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आज के बाद इस बिल्डिंग में किसी को भी 25वां फ्लोर नहीं दिखेगा। हाँ, इस घटना के बाद कोई भी एक गरीब को टेरेस फ्लैट देने के बहाने उसका झोपड़ा नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। भूतिया ट्रेन। भैपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक एक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। अरे बंद करो, बंद करो, भूतिया ट्रेन का आने का समय हो गया, वरना कोई नहीं बचेगा। बंद करो, बंद करो। ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था।
ट्रेन कहाँ से इस प्लेटफॉर्म पर आती, यहाँ से कहाँ जाती, किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहाँ चले जाते थे, आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट विंडो वाला जैसे ही विंडो बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आकर उसमें हाथ घुसाता है। अरे विंडो मत बंद करो भाई, मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। अबे मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी ना वो कहीं नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। अरे 4 घंटे मैं कहाँ वेट करूंगा, प्लीज टिकट दे दो भाई। अबे तेरी तो ले भाग यहाँ से। भाई एक चाय मिलेगी? अबे भाग जा, चाय के चक्कर में पड़ा तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। पर मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। अबे आने वाली ट्रेन से कोई नहीं जाता, जा। अपनी जान की सलामती चाहता तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा, भाग भाग, निकल यहाँ से, चल। अरे ट्रेन तो हॉर्न दे रही है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती? इन यात्रियों से पूछता हूँ। सारे यात्री कहाँ हैं? अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है, और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक तो जाएगी ही। अबे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या? अरे भाई साहब मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतने सारे सर, मतलब कई यात्री बैठे हैं, यानी ये ट्रेन अगले स्टेशन तक तो जाएगी। तो हमें मारने आया है। तो हमें जिंदा जलाने आया है। नहीं, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हम नहीं, तू मरेगा, तू। बेचारा मर गया, चीख चीख कर कहा था मैंने इसे, मत जा मत जा। टिकट कटाने आया था तो मैंने तो मना कर दिया था। हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली। जब से ये रहस्यमयी ट्रेन चालू हुई है, ये 8वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही ये ट्रेन क्यों चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन हैं जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं भी तो तुम लोगों की तरह डर के मारे अपने ऑफिस में दुबक जाता हूँ। झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी ट्रेन स्टार्ट होती है, साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर, ये मत भूलो कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, इस पूरे स्टेशन का मालिक। मुझ पर इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें स्टेशन से ट्रांसफर करवा सकता हूँ। आइए इधर आइए, ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो लोगों की सलाह पर स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सुनकर वो कहता है, बच्चा, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं, इसलिए इन्हें कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज आने दो उस ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपा सब देखता है। तभी ट्रेन आती है, रुकती है, हमेशा वाले यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते से आकर हरी झंडी दिखाते हैं। हॉर्न देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक भागता हुआ आता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। तो हमें मारने आया है। तू हमें जिंदा जलाने आया है। हमारे मंदिर के भगवान को दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है और हमारे साथ हमारे भगवान हैं। आशपुरा का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। आप ठीक तो हैं? चिंता की कोई बात नहीं है बालक,
ये सारे वो भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर आशापुरा में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी ट्रेन में चढ़ता है ये उसे अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वो इन्हें जिंदा जलाने आया होगा और ये उसे मार डालते हैं। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, या ये लोग यूं ही मरते रहेंगे। उसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वो करना है जो मैं बताऊंगा। और वैसे ही किया जाता है। आशपुरा के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है, उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही छुपे हुए सभी घबराकर कांपने लगते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, अरे तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। हाँ। आखिर इतने वर्ष बाद आशापुरा का मंदिर बनने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। लो भाई प्रसाद खाओ। आखिर हमारा मंदिर बन गया, हम लोग जीत गए। हमारा मंदिर बन गया। अब हम मरने के लिए ट्रेन में नहीं रहेंगे। अब हमें मंदिर के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं। चलो चलो। और उस दिन के बाद भयपुर में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, एक बात याद रखना भक्तों, इंसान हो या रूह, वो तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखा दो तो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है।